ये खबर है कार्तिक मास में श्री गलता पीठ में आयोजित ब्रह्मोत्सव कार्यक्रम की। दिनांक 1 नवंबर से 7 नवंबर तक मंदिर परिसर में रोजाना हो रहा है महा अनुष्ठान। कार्तिक मास में लाखों श्रद्धालु भक्त ले रहे हैं दर्शन लाभ। श्री वैष्णव पीठ श्री गलता तीर्थ में गलता पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशाचार्य महाराज के पावन सानिध्य में भगवान श्रीनिवास श्रीदेवी व भूदेवी का ब्रह्मोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है। श्री गलता पीठ के युवराज स्वामी राघवेंद्र ने बताया कि श्री गलता पीठ में महाराज श्री के पावन सानिध्य में ब्रह्मोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें भगवान के विभिन्न दिव्य व भव्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लाखों श्रद्धालु ब्रह्मोत्सव कार्यक्रम में दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्री गलता पीठ के युवराज स्वामी राघवेंद्र ने ये भी बताया कि 7 दिवसीय महोत्सव के अंतर्गत मनाए जाने वाले विभिन्न उत्सवों के लिए सफाई सुरक्षा आदि की विशेष व्यवस्थाएं की गई है। ब्रह्मोत्सव में दक्षिण भारतीय संस्कृति को साकार किया गया है। दक्षिण भारत से विद्वान पधार रहे हैं। वैदिक विधि से रोजाना पूजा पाठ हवन अनुष्ठान आदि संपन्न हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारतीय पाक शास्त्री भगवान को लगने वाली गोष्ठी व अन्य भोग सामग्री आदि बनाए जा रहे हैं। दक्षिण भारत से ही भगवान की माला आदि नित्य मंगाकर पहनाई जा रही है। दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्रों से गलता तीर्थ गुंजायमान हो रहा है। भगवान को दक्षिण भारत से विशेष रूप से तैयार किए गए आभूषण वस्त्र आदि धारण कराए जा रहे हैं और दक्षिण भारतीय पात्रों से ही भगवान का पूजन अभिषेक आदि किया जा रहा है। दक्षिण भारत से भगवान की रत्न जड़ित विशेष अति आकर्षण मुथांगी पोशाक तैयार कराई गई है, जो कि ब्रह्मोत्सव में भगवान श्रीनिवास श्रीदेवी व भूदेवी को धारण करवाई गई है। रोजाना भगवान के ब्रह्मोत्सव के भव्य कार्यक्रम में नगर प्रदेश व देश के अनेकों स्थानों से विशिष्ट जनों के साथ साथ देश भर से श्रद्धालु दर्शन लाभ के लिए पधार रहे हैं। भगवान की विशेष कृपा पाने के लिए अनेकों विभिन्न उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। कलश यात्रा से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। अंकुरारोपण, ध्वजारोहण, वास्तु होम, नित्य हवन, दिव्य प्रबंध पाठ, शांति पाठ, वैदिक मंत्रोच्चारण सहित भगवान के तिरुमंजन अभिषेक, तीर्थ भ्रमण, पुष्करणी पूजन, माला पलटन, कल्याणोत्सव, डोला उत्सव, पुष्प याग, सहस्त्रार्चन, अवार्थ वर्था स्नान आदि उत्सव में मनाए जा रहे हैं। 7 दिवसीय महोत्सव में नित्य के भोग, तिरुमंजन, हवन, गोष्ठी आदि के लिए सैकड़ों किलो फल, सब्जियां, दूध, दही, घी, अन्न, मेवे, तिल, फूल, माला, पुष्प आदि उपयोग में लिए जा रहे हैं। जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम, स्थानीय व स्वयं सेवकों द्वारा आगंतुक श्रद्धालुओं को सुविधा और विशेष सेवाएं दी जा रही है। ब्रह्मोत्सव कार्यक्रम को लेकर गलता पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशाचार्य महाराज की अध्यक्षता में एक मीटिंग की गई। मीटिंग में श्री गलता पीठ के युवराज स्वामी राघवेंद्र, पंडित ओपी शास्त्री, पंडित राकेश कुमार शर्मा, सत्य प्रकाश मारवाल, वसुंधरा, जितेंद्र झा, मुरारी झा, अमित शर्मा, पंडित सावरमल त्रिपाठी, अशोक बड़ीवाल, तनुल बड़ीवाल, हेमंत राजौरिया, सुमित्रा शर्मा, महेंद्र मथुरिया उपस्थित रहे। भगवान से प्रार्थना है कि सभी श्रद्धालु भक्तों का कल्याण हो। इसी शुभकामना के साथ मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया, दिल्ली क्राइम प्रेस, जयपुर से।
कार्तिक मास हमारे सनातन धर्म में बड़ा महत्व रखता है और ये विष्णु जी का मास है। और इस समय हम देख पाएंगे जैसे देश में जितने भी जगह धार्मिक स्थल हैं, तीर्थ हैं, इसमें श्रद्धालु भारी मात्रा में जाते हैं। कार्तिक में जो तीर्थ रहते हैं वहाँ स्नान करते हैं, दर्शन करते हैं, दान पुण्य आदि करते हैं। इस क्रम में यहाँ गलता जी में भी, क्योंकि राजस्थान में ज़्यादा तीर्थ नहीं है तो गलता जी की बड़ी प्रमुखता रहती है। यहाँ पर भारी मात्रा में श्रद्धालु कार्तिक मास में आते हैं और स्नान करते हैं। और जो भीष्म पंचक रहता है उसमें भारी मात्रा में हम देख पाते हैं श्रद्धालु रहते हैं। तो ये एक बहुत पावन पर्व है और लोग आएंगे यहाँ स्नान करेंगे तो निश्चित ही उनको पुण्य लाभ प्राप्त होगा, ये है। और इसी भावना से वो आते भी हैं और इसी उसमें मैं भी सभी लोगों को यहाँ पर शुभकामनाएं देना चाहूँगा और सभी के लिए मंगल की कामना करूँगा कि कार्तिक मास सभी लोग जो आ रहे हैं और उसमें आस्था रखते हैं उन सभी का कल्याण हो। जयपुर को छोटी काशी कहा जाता है। अभी कार्तिक मास का महीना चल रहा है। मंदिर परिसर में अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, इनके बारे में विस्तार से बताएं। ये भारतीय सनातन परंपरा में शास्त्रोक्त विधि से भी ये जो है कार्तिक मास का बहुत बड़ा महात्म्य है। और कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, इसको बड़ा महत्व दिया गया है। और ये कहा है कि उस समय स्नान करने से मनुष्य के अंदर रोग और जितने भी विकार कोई पूर्व के समय से चलते आते हैं, पूर्व जन्म से चाहे पूर्व के समय से, वो सब जो है वो आदि व्याधि जितनी भी वो भी दूर होती हैं। और साथ ही उसके जीवन में समृद्धि, प्रसन्नता, ये सब व्याप्त होती है, क्योंकि इसको भगवान नारायण का, विष्णु का मास माना गया है। और इसमें ऐसा करने से जो है जल का प्रयोग तीर्थों में जाकर के करना, स्नान करना, उसके अलावा तुलसी में जल का जो है वो अर्घ्य देना, दान पुण्य करना, ये सब, और देव दर्शन करना, ये सब बड़ा महत्व का माना गया है। और इसमें कई सारे ऐसे पर्व बीच बीच में आते हैं जो अपने आप में बड़ा महत्व रखते हैं। भारतीय परंपरा में दीपावली भी इसी पर्व के अंतर्गत आता है। उसके अतिरिक्त जो है रूप चतुर्दशी, धन त्रयोदशी, उसके बाद में ये जो गोपाष्टमी, आंवला नवमी, और उसके बाद ये जो भीष्म पंचक, ये दशमी से बाद में जो शुरू होते हैं 5 दिन, ये इनको भीष्म पंचक कहा है। और इसमें दान पुण्य करना, तीर्थों में स्नान करना, इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए लोग, श्रद्धालु लोग आते हैं और बड़े इस भावना से अपने आप को कृतकृत्य करते हैं, पुण्य का लाभ लेते हैं। यहाँ श्री गलता जी में यहाँ इस समय ब्रह्मोत्सव का आयोजन किया गया है, जो परंपरागत रूप से यहाँ हो रहा है। इसमें यहाँ जो भगवान विष्णु के जो स्वरूप में भगवान श्रीनिवास और भूदेवी श्रीदेवी उनके साथ विराजमान हैं, उनका ये ब्रह्मोत्सव, जिसको अब बहुत ज़्यादा स्थूल शब्दों में यदि कहा जाए तो भगवान का प्राकट्योत्सव है, जिसको हम प्राटोत्सव भी कह सकते हैं। लेकिन यह है कि इसको प्रथम बार ब्रह्मा जी ने भगवान की प्रसन्नतार्थ इसको आयोजित किया था, इसलिए ब्रह्मा जी का ये आयोजन होने के कारण इसको ब्रह्मोत्सव कहा जाता है। और इसमें खास बात यह है कि जो भगवान के विभिन्न स्वरूप हैं, जिनमें पर, व्यूह, विभव, अंतर्यामी और अर्चा, ये जो स्वरूप है, इसमें अर्चा स्वरूप जो यहाँ भगवान का यहाँ जो है विराजमान है, जो विग्रह के रूप में उनकी अर्चना करके ये जो है लोग इसमें कृतकृत्य होते हैं और इसके लिए भगवान प्रसन्न भी होते हैं इसको करने से। तो इसमें अनेक अनेक विधियां हैं, किंतु पांचरात्र आगम की वैदिक विधि से इसको आयोजित किया जाता है। और उसमें जो है विद्वान लोग यहाँ दक्षिण भारत से आए हैं, वो सारे विद्वान लोग इसको आयोजित करते हैं। भगवान का विशेष अभिषेक, विशेष जो है सारे पाठ, दिव्य प्रबंध पाठ जो कहलाते हैं, वो ये सब इसमें इस मध्य में होंगे। भगवान का डोला उत्सव, भगवान का कल्याण उत्सव, भगवान का तीर्थ भ्रमण, भगवान का पुष्करणी स्नान, ये सब इस मध्य में आयोजित होगा इस 7 दिवसीय में। अभी 2 दिवस हुए, इसमें कलश यात्रा संपन्न हो चुकी है। अब यहाँ भगवान का जो है विगत दिवस जो है भगवान का ध्वजारोहण वगैरह हुआ है।
अब यहाँ आज जो है भगवान का तिरुमंजन यहाँ होगा, ये सब आयोजन यहाँ चल रहा है। जो भी आयोजन आप कर रहे हैं इसके माध्यम से आप देशवासियों को और भक्तों को क्या संदेश देना निश्चय चाहते हैं? भगवान जब प्रसन्न होते हैं, ये भगवान की प्रसन्नतार्थ है। भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो जीव पर कृपा करते हैं, दया करते हैं। तो उसमें सारे जितने जीव हैं, न केवल मानव समुदाय, जितने जीव इस विश्व में हैं, उन सब पर वो कृपा करते हैं। इसलिए भगवान की प्रसन्नतार्थ ही आयोजित होता है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी। दिल्ली क्राइम प्रेस से मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया।